गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज अभिनंदन श्रीवास्तव। आईडी इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको कल हम पढ़ाए थे शुड का फर्स्ट पार्ट शुड और शुड बी, आज ही पढ़ाएंगे आपको शुड बी और शुड हैव का प्रयोग। उम्मीद करते होंगे सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से वॉच करेंगे और साथ साथ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना मत भूलेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए, उसके बाद आपको पढ़ा रहे हैं। आज हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे जिसमें शुड का आपको शुड एक ही यूज पढ़े होंगे, लेकिन आपको हम 4 यूज पढ़ा दिए हैं। 2 यूज कल पढ़ाया गया था और 2 यूज आज पढ़ा दे रहे हैं शुड का। तो शुड का प्रयोग जो होता है पैसिव वॉइस में होता है, और शुड का प्रयोग अगर मॉडल के साथ कभी हैव का प्रयोग कर दिया जाता है तो क्या उसका अर्थ चाहिए था निकल जाता है। जब चाहिए था निकलेगा तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पक्का लगेगा। ये कंपल्सरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना अबाउट ऑफ द, ठीक है, मॉडल। मॉडल इज वेरी कंपल्सरी फॉर राइटिंग, फॉर एग्जामिनेशन, फॉर एवरी एग्जामिनेशन, फॉर एसएससी, सीजीएल एंड एवरी बोर्ड एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्लासों के लिए है। इसे कोई भी आसानी से पढ़ सकता है और समझ सकता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है शुड, शुड भी। आज हम पढ़ेंगे शुड भी का प्रयोग। पहला पढ़ेंगे शुड भी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो शुड भी का प्रयोग बताया था आपको पॉसिबिलिटी में होता है। पहला बताया गया था क्या, पॉसिबिलिटी में संभावना व्यक्त करने के लिए शुड भी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे शुड भी का प्रयोग पैसिव वॉइस में। सब्जेक्ट क्या बनता है, ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश के बाद में पढ़ा जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी क्या होता है। अगर कहीं हिंदी आपको दिखाई दे किया जाना चाहिए, अगर कहीं आपको दिखाई दे हिंदी किया जाना चाहिए, तो समझ जाइएगा वो पैसिव वॉइस में है। वो किस में है, पैसिव वॉइस में है। कैसे, जब काम खुद अपने करता है, जब काम इंसान खुद अपने करेगा तो एक्टिव वॉइस होता है। जब काम अपने ना करके कोई और करता है तो क्या होता है, वो पैसिव वॉइस होता है। तो कहीं भी आपका दिखाई दे किया जाना चाहिए या जाना चाहिए, या जब कोई काम कोई और करता है, हाँ, कर्ता का प्रभाव क्या होता है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पे ना पड़कर कर्म पे पड़ता है, अर्थात ऑब्जेक्ट पड़ता है, तो पैसिव वॉइस कहलाता है। हम क्या करते हैं, पूरे पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है बच्चों। पूरे पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और अब सबको पता होगा कि बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस बनता नहीं है। और इंट्रांजिटिव वर्ब का तो कंफर्म नहीं बनेगा। आपको जब भी बनाना पड़ेगा तो ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। इसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, 2 ऑब्जेक्ट, एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखा क्या है कि शुड भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है, यहाँ भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है। लेकिन पहला से जो आपको स्ट्रक्चर लिखा गया है वह पैसिव वॉइस में है, और दूसरा लिखा गया वो पैसिव वॉइस में नहीं है। अभी आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। दूसरा जो प्रयोग है शुड हैव, जब भी किसी मॉडल के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है तो उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, लास्ट में था निकलता है। तो चाहिए था, ये पास्ट टेंस रखता है और ये पछतावा का बोध कराता है। किसका कराता है, ये पछतावा का बोध कराता है, रिपेंट कराता है, पछतावा कराता है। तो पहला देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है पौधों को पानी डाल देना, पौधों को पानी डाल देना चाहिए, डाल देना, को पानी डाल देना चाहिए। यहाँ पे क्या आपको किया जाना चाहिए नहीं आया है, ठीक है, लेकिन चाहिए आ गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 2 तरह से आ सकता है, या चाहिए आएगा या किया जाना चाहिए आ सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर सब्जेक्ट रियल का होगा तो एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट रियल का नहीं होगा तो पैसिव वॉइस में है। पौधों को पानी डाल देना चाहिए, तो डालने वाला गायब है। जैसे मान लो डालता कौन है, गार्डनर डालता है या कोई और इंसान डालता है, तो पानी जो डालने वाला है वो खुद गायब है। मैं पौधे में पानी, मुझे पौधे में पानी डालना चाहिए, तो मैं ही तो गायब हूँ, अर्थात तुम्हें पौधे में पानी डालना चाहिए, यही तो गायब है, ठीक है। इसमें प्रभाव क्या है, सीधे डायरेक्ट
जो प्रभाव है वो सब्जेक्ट पे ना पढ़ के सीधे ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, इसलिए ये पैसिव वॉइस होता है। जब काम खुद दूसरा कोई करता है, ठीक है, तो उसमें पैसिव वॉइस कहलाता है। जब काम का प्रभाव खुद करता पड़ता है तो एक्टिव वॉइस कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, पौधों को पानी डाल देना हाँ चाहिए। तो पौधों को जो पानी डालने वाला है वो क्या है, वो गायब है। तो यहाँ पे क्या हो गया, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, मतलब नहीं रहता है। हम सबके साथ इसका प्रयोग करते हैं, शुड भी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा प्लांट्स। प्लांट्स माने क्या होता है, प्लांट्स माने पौधे हो गया, ठीक है, कई पौधे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, शुड माने क्या होता है, शुड माने चाहिए होता है, लेकिन पैसिव वॉइस है तो क्या लगेगा, शुड भी लगेगा। प्लांट शुड बी वाटर्ड, कौन में पानी डालना होता है, किसमें होता है पानी डालना, तो वाटर, वाटर में पानी डालना होता है। यहाँ पे गिव मत, गिव नहीं लिखेंगे, जो भी बच्चा गिव लिखा तो गलत मान जाएगा। तो प्लांट शुड बी वाटर्ड, प्लांट शुड बी वाटर, पौधों में पानी डाल देना चाहिए। तो पानी डालना होता क्या है, वाटर होता है। तो देखिए पैसिव वही लगा, जो डाला गया है, जो पानी डाल रहा है उसका जिक्र नहीं किया गया है। दूसरा देखते हैं, उसे मेरे द्वारा, उसे मेरे द्वारा पीटा जाना चाहिए, पीटा जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जाना चाहिए आ गया, तो खुद पहचान हो गया। यहाँ पे उसे मेरे द्वारा पीटा जाना चाहिए, तो पीटने वाला कौन है, मैं हूँ। यहाँ पे क्या द्वारा लिखा है, तो बाई माने होता है द्वारा, ये क्या है, सब्जेक्ट आई नहीं लिखेंगे बल्कि मी लिखेंगे। हमने क्या बोला कि बाई के बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। तो उसे मेरे द्वारा पीटा जाना चाहिए, तो पीटने वाला, हाँ इसको पीटने वाला कौन है, ये है, रियल सब्जेक्ट ही है, ठीक है, ये फॉल्स सब्जेक्ट है। तो किसे पीटा जाना चाहिए, उसे पीटा जाना चाहिए, तो ही हो गया। अब चाहे सिमिलर नंबर हो चाहे पिलर नंबर हो, मतलब नहीं रहता है, एक ही चीज लगता है, शुड भी। तो क्या करेंगे, जाना चाहिए, क्या हो गया, गो नहीं लिखेंगे बच्चों, शुड उसके बाद लगाएंगे बी, ठीक है। ही शुड बी क्या की जाइए, पीटा जाना चाहिए, बीट माने होता है पीटना, बीट बीट बीटेन होगा। तो थर्ड फॉर्म क्या हो गया आपका, बीटेन हो गया, ठीक है। तो ही शुड बी बीटेन, अब लगाएंगे बाई माने होता है द्वारा, बाई माने क्या हो गया द्वारा, और मी माने क्या हो गया मेरे, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया है कि ही शुड बी बीटेन बाय मी, उसे मेरे द्वारा पीटा जाना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस का प्रयोग करके हम बहुत सेंटेंसों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और ये राइटिंग के लिए और हर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आता है। आपको सबसे लाजवाब चीज़ है, पूरे मॉडल में जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम बी का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। आते हैं दूसरा, देखिए जो दूसरा स्ट्रक्चर आपका है, यहाँ पर लिखा गया है कि सब्जेक्ट प्लस शुड बी, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बी थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। अदर वर्ड में दो चीज आता है, तो ऑब्जेक्ट आ गया तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये करता है कि जब भी किसी मॉडल के साथ, जब भी किसी मॉडल के साथ हम क्या करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है, पास्ट में चला जाता है। तो हो जाएगा क्या, चाहिए था। और जब एक पास्ट में चला जाएगा चाहिए था, तो करता क्या है, ये पछतावा होता है, ये पछतावा का बोध कराता है। किसका बोध कराएगा, ये पछतावा का बोध कराएगा। अतः कह सकते हैं कि पछतावा हो सकता है इससे, है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है, जैसे आप हो, और स्क्रीन शॉट जरूर ले लीजिएगा इसका। इसके बाद आपको वहां जाना चाहिए, जाना चाहिए था, चाहिए था। आपको पढ़ाया गया था कल, शुड का प्रयोग होता है क्या, नॉर्मल सलाह के लिए। दूसरा क्या पढ़ाए थे, होना चाहिए, संभावना के लिए। तीसरा क्या पढ़ा दिया गया आपको, ठीक है, शुड भी किया जाना चाहिए पैसिव वॉइस में। और चौथा जो चाहिए था, पास्ट टेंस में पछतावा को बोध कराने के लिए है। लिखा है आपको वहां जाना चाहिए था। जैसे मान लीजिए आपको वहां जाना चाहिए था, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये इंसान है, और क्या, ये प्लेस है, ये प्लेस में वहां गया, ठीक है, नहीं जा पाया, जाने का था लेकिन जा नहीं पाया, बोला अरे यार हम जाएंगे नहीं, जाने दो, सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत काम नहीं जाएंगे। लेकिन ये बंदा, इसका जब मित्र वहां से आता है तो कहता अरे यार तुमको तो वहां जाना चाहिए था। अर्थात क्या, कोई चीज खास था जो आपने मिस कर दिया, तो आप वहां जाना चाहिए था, तो ये पछतावा का बोध कराता है। तो हो गया यू, तो क्या करेंगे, शुड हैव का प्रयोग करेंगे। यू शुड, शुड मान चाहिए तो होता ही है,
लेकिन यहाँ पे था आ गया तो पास्ट में चला गया है। यू शुड हैव, क्या करनी चाहिए, जाना चाहिए था। गो माने क्या होता है, जाना। कहाँ जाना चाहिए था, वहां। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन हो गया। ठीक है, यू शुड हैव गॉन देयर। देयर माने क्या हो गया, वहां हो गया। यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहां जाना चाहिए था। पहले आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे इसको रिमूव करके आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा यहाँ पे है, श्याम को पार्टी में, श्याम को पार्टी में जाना चाहिए था। अब देखिए पछतावा हो गया ना। ऐसे मान लीजिए श्याम है, इस श्याम का मित्र है, दो लोग हो गए यहाँ पे, एक श्याम है और एक श्याम का मित्र है। तो श्याम क्या हुआ, इस पार्टी में से आया बेचारा और इससे कहा, ठीक है, कि तुम्हें तो क्या पार्टी में जाना चाहिए था। अतः क्या बहुत सारे पकवान मिले, बहुत सारा खाया, बहुत सारा इंजॉय किया। तो इसीलिए क्या उसे पछतावा हो रहा है, तो इसलिए बोल दिया कि अपने मित्र से बोल रहा है कि श्याम को तो पार्टी में जाना चाहिए था, लेकिन गड़बड़ नहीं किया। तो क्या है, यहाँ पे था लगने से पास्ट चला गया है, तो हैव का प्रयोग जरूर करेंगे। शुड हैव, मस्ट हैव, ठीक है, कुड हैव, ठीक है, इन सब का प्रयोग किया जाता है तो था अर्थ निकलवा करेगा। ठीक है, तो किसी मॉडल के साथ जब हैव का प्रयोग करते हैं तो ऑटोमेटिक जो भी वन होता है वो भी थॉट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, पछतावा का बोध कर रहा है, बेटा बहुत पछता रहा है, देखो कितना पछता रहा है। हाँ, यहाँ पे मोमो नहीं मिला, बर्गर नहीं मिला, ठीक है, यहाँ पे पनीर, शाही पनीर नहीं मिला। बेटा पछता रहा है, नहीं पछता रहा है, बहुत पछता रहा है। हर कोई पछताएगा भाई, नहीं जाएगा तो श्याम लिखा है। किसे नहीं जाना चाहिए, कौन पार्टी में जाना चाहिए था, श्याम को। किसे जाना चाहिए था, श्याम को। श्याम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इससे सिमिलर नंबर सब्जेक्ट। हाँ, इसमें दिक्कत नहीं, चाहे सिमिलर नंबर सब्जेक्ट हो चाहे पिलर नंबर सब्जेक्ट हो, हमको प्रयोग करना क्या है, केवल शुड हैव का ही प्रयोग करना है और उल्टा ही लगाएंगे। श्याम हो गया, अब क्या चाहिए, चाहिए था। तो सलाह दे रहा है लेकिन क्या पछतावा के रूप में दे रहा है। तो हो गया क्या, शुड हो गया। शुड के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैव। श्याम शुड हैव गो माने क्या होता है, जाना। तो थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। कहाँ जाना चाहिए था, इन द पार्टी। पार्टी माने क्या हो गया, दावत। ठीक है, या अंग्रेजी में लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। श्याम शुड हैव गॉन इन द पार्टी। ठीक है, श्याम को पार्टी में जाना चाहिए था। अब दूसरा हो गया, उसे बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए थी। ठीक है, अतः वो फेल हो गया बेचारा, तैयारी नहीं किया, नंबर कम आ गया, इसलिए ऑटोमेटिक पेपर दे दिया। तो पछतावा तो हो ही रहा है। जैसे कह दिया है कि उसे परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए थी, तो पढ़ा नहीं, नंबर कम आ गया या फेल हो गया, या दिया नहीं है, लेकिन यहाँ का पछतावा बोध हो रहा है। उसे बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए थी, ये करवा नहीं की बेचारा। तो पछतावा तो होगा करेगा ना। अब पछताए क्या हुआ, चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, अर्थात दाना। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं कि ही मतलब क्या हो गया, उसे। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसे। ही माने उसे करनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे लड़की मान लेते हैं, था नहीं है, थी है। यहाँ पे सी लिखते हैं, आज है, तो यहाँ पे जेंडर बदल गया, सी हो गया। अब चाहिए थी, यहाँ पछतावा हो रहा है, तो ये नहीं की ये लड़की। ठीक है, तो क्या हो गया, सी शुड हैव, सी शुड हैव। क्या हुआ, तैयारी करना क्या था, प्रिपेयर्ड। प्रीपेयर मतलब तैयारी करना, तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्रिपेयर्ड। तो परीक्षा के लिए होता है प्रिपेयर्ड फॉर।
दी बोर्ड एग्जामिनेशन, दी बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि हर बच्चे को ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि हर बच्चे को ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। मॉरल का भंडार आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। क्योंकि देखिए, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में आपको कुछ जाता नहीं है, किस बात सही है। हाँ, इट्स ए वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन, ठीक है। इट्स ए नॉट ए सॉन्ग, इट्स ए नॉट ए जोक, इट्स ए लाइक एज ए स्टडी, इट्स ए स्टडी, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी। तो सो कीप ऑन द सो ऑलवेज थिंक अबाउट द पॉजिटिव लाइक एज ए फॉर द एग्जामिनेशन। अब देखते हैं, देखिए होता है ना कि हर इंसान तैयारी करना चाहता है लेकिन तैयारी नहीं कर पाता है। बच्चे तो चाहते हैं कि पढ़ें लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ किया जाए तो उसको आपको सार्थक चीज़ों को देखा जाए, निगेटिव पॉइंट को हटा दिया जाता है। इससे होता है कि जब आग, होता नहीं है कि हर चीज़ों का एक समय होता है, और हर चीज़ें क्या समय समाप्त हो जाती हैं। जितने जब उम्र है आपकी तब तैयारी कर सकते हैं, परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो उम्र बीत जाती है या नंबर कम आ जाता है तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे को पछतावा होता है। तो वही पछतावा आज हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ों को आप देखते हुए आप बोर्ड की तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग और साथ साथ गुड नाइट, ठीक है। तो आज का जो वीडियो होगा था आपके लिए बहुत ही लाजवाब था। आप इससे आप शेयर भी करेंगे, एक दूसरे से वार्तालाप भी करके बोल सकते हैं, या आपके स्पोकन के लिए भी लाभदायक है। तो जय हिंद।